आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी 2 क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिजिक्स वीडियो पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 33 से हमें प्रारंभ करना है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, तो इस न्यूमेरिकल वाले प्रश्न में सबसे पहले हमें जो एक दर्पण का जिक्र कर दिया गया है और उस दर्पण का नाम आपका है उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। अब जरा समझते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु है और 40 सेंटीमीटर की फोकस की दूरी पे, मतलब कि f का मान आपका दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब f का मान पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है 40 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण से जो है 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो u का मान आपका ऋणात्मक में होगा -40 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो है दूरी क्या होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तब कैलकुलेट करते हैं, तो इससे पहले हमें जो है इस प्रश्न में v निकालना होगा कि v इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग पढ़े हैं दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमें v का मान निकालना है, तो u उस ओर जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f का मान आप यहाँ पर रखिए, तो 1/40 माइनस u का मान हो गया -40। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/40 इज इक्वल टू नज़र आ रहा है यहाँ से, देखिए 2/40। क्लियर है, ये आपका हो गया 1/v। तो जब ये काटिएगा तो ये आपका 2/, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/v इज इक्वल टू है 2/14। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 1 + 1। क्लियर है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2/40। क्रॉस जब गुना इसको काट दीजिए आप, और फिर जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो v का मान जो है 20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि 80 है, 60 है, 0 है और जो है अनंत है, और इसका आंसर जो करेक्ट आपको दे रहा है वह है जो आपका अनंत है। अब जब इसे हम घटाते हैं, यदि हम वस्तु की दूरी हमारा 40 में से 20 घटाएंगे तो अंतर यहाँ 20 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं हम जो देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर नहीं है, मेरे पास यही 4 ऑप्शन दिया है। लेकिन जब इस प्रश्न को यदि हम अवतल दर्पण मान करके बनाएंगे, देखिए हमने मान लिया कि इस प्रश्न में जो है अवतल दर्पण यदि हो, यदि ये कॉनकेव मिरर हो, तो देखिए फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस का मान होता है माइनस, तो -40 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी भी होता है माइनस, तो ये भी हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको, तो v इज इक्वल टू वाट है, तो मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना हो तो 1/f माइनस 1/u। f का मान देखिए 1/-40 माइनस u का मान -40, तो -40 और माइनस माइनस हो गया +1/40। क्लियर है। अब जब इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -40 -1 + 1 और 1/v, तो यहाँ बच गया 1/v इज इक्वल टू 0/40। क्रॉस जब गुना करेंगे तो 0v इज इक्वल टू 40 और v इज इक्वल टू 40/0, जिसको हम बोल सकते हैं कि 1/0 है। कोई भी टर्म हो, टर्म 1/0 हो, 2/0 हो, 3 हो, जब हर में जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है आपका अनंत। अब हम देखते हैं उसके बीच में आपको दूरी निकालना होगा, तो यहाँ से हम u में से यदि v भी घटाते हैं, ठीक है, तो जब कभी भी किसी टर्म में से अनंत को घटाया जाता है तो उसका आंसर ही आपका क्या होगा, अनंत। तो यह अनंत तभी आ सकता है जब यहाँ पर उत्तल दर्पण की जगह आपका अवतल दर्पण है, तो आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे, इस उत्तल दर्पण की जगह जो है आप अवतल जो है दर्पण कर लेंगे, तभी आपका यह जो है ऑप्शन अनंत आएगा। क्लियर है, और वरना यदि आप उत्तल पे बनाओगे तो ये आपको आना चाहिए, लेकिन 20 जो कहीं आपका ऑप्शन में यहाँ पर जिक्र नहीं है। अनंत का मतलब होता है कि वह जो है प्रतिबिंब बहुत ही दूर में बनेगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था कि मानव जो है अपने नेत्र से अनंत दूरी तक देख सकती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है।
चलिए क्लियर है। तो इस प्रश्न में आप देख लेंगे, इससे आप जो है उत्तल की जगह आप अवतल कर देंगे तभी जाकर, क्योंकि जब हमने इसे उत्तल से बनाया था तो मेरे पास जो है 20 सेंटीमीटर के रूप में आ रहा था और घटाने के बाद भी हमारा 20 के रूप में ही था। लेकिन जब इसे हम अवतल दर्पण से बना रहे हैं तब मेरे पास अनंत आ रहा है और उत्तर भी आपको अनंत ही दे रहा है, इसलिए आप इसका करेक्शन कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, 34। जो आपका प्रश्न है उसे मैं पढ़ता हूं प्रश्न को। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। पहला ऑप्शन फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जितने भी हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में, दर्पण का चिन्ह परिपाटी के बारे में इस प्रकार से पढ़े थे ये हमने माना था इसको ध्रुव, ठीक है। और जितनी भी दूरी हो, चाहे वह वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर आपका जो है फोकस दूरी हो, सारा दूरी को हम जो है ध्रुव से ही मापते हैं। तो ध्रुव से जो है बाईं ओर की दूरी वह आपका ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी वह आपका धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर रखी हुई वस्तु धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे रखी हुई वस्तु ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था, जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। हिंदी में साइन कन्वेंशन का जो हिंदी है उसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो किसका चिन्ह परिपाटी था? तो ये हमारा दर्पण का चिन्ह परिपाटी था। लेकिन प्रश्न जो आपसे कहा जा रहा था, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी को मापी जाती है फोकस से। जी नहीं, फोकस से नहीं मापते हैं, वक्रता केंद्र से नहीं। तीसरा ध्रुव से, बिल्कुल ध्रुव से ही हम जो है किसी प्रकार की दूरी को मापते हैं। वी हैव टू ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पोल, वाइदर दिस इज इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस डिस्टेंस, सभी दूरी को हम ध्रुव से ही मेजर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 35, तो 34 का आपका ग आंसर हो जाएगा ध्रुव से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 पर। 35 का जा रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सूत्र होता है। तो हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 35 का जो है ग, यह आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि f यहाँ पर क्या होता है, तो f आपका होता है फोकस डिस्टेंस। भी क्या होता है, तो भी को हमने पढ़ा था इमेज डिस्टेंस। और यू आपका क्या है, तो यू आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यदि इसका हिंदी की बात करेंगे तो यह हो जाएगा फोकस दूरी, यह हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और ये आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी। मतलब कि दर्पण से किसी वस्तु को हम कितने दूर पर रख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और उसका फोकस दूरी क्या है, इसी को मिलाकर के सूत्र दिया गया है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहाँ पर v आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है आपका वस्तु की दूरी और f जो है वह आपका क्या है, फोकस दूरी। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 का ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36। देखिए 36 में प्रश्न कहा जा रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। देखिए गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन को दो प्रकार से लिखा जाता है कि m इज इक्वल टू HI/HO और m इज इक्वल टू -v/u के रूप में। और यदि कोई पूछे कि आवर्धन होता है क्या है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। मतलब मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और दूसरी भाषा में इसे हम बोल सकते हैं कि जो आवर्धन हमारा है वह प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। और इसे ये भी कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसमें याद रखना है, तो आपका देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, तो चौथा जो ऑप्शन आप घ जो देख रहे हैं 36 का घ वह लिखा हुआ है -v/u। तो 36 का घ जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें याद रखेंगे कि आपके जो है किताब में 2 चीज़ का, एक अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक आवर्धन का किसी प्रकार का कोई जो है संकेत या इसका आपका जो है मात्रा नहीं होती है, मतलब कि देयर इज़ नो एनी यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। आवर्धन का किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ लेते हैं। यदि हम हाइट को सेंटीमीटर में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, दोनों कट जाएगा और कटने के कारण इसका मात्रक नहीं होता है। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया था कि जो है मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का सूत्र m = -v/u भी हो सकता है और m = hi/ho भी हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन में जो है चौथा जो ऑप्शन देख रहे हैं m = -v/u दिया हुआ है, तो आपका चौथा इसका जो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। 37 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, जिसे हम समझ लेंगे। पहला हम बात करते हैं समतल दर्पण, तो याद रखेंगे इसका हमेशा जो है आवर्धन आपका 1 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण, चलिए ले लेते हैं अवतल दर्पण। तो इसको याद रखिएगा, m इज़ <1 > 1 और = 1 तीनों होता है। मतलब कि m का मान जो है 1 से बड़ा भी, 1 से छोटा भी और 1 से बराबर भी होता है। और यदि हम बात करेंगे, आपका 3 ऑप्शन दे रखा था, अवतल था, उत्तल था और एक आपका जो है समतल। तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए हम बात करेंगे तो m जो है वह 1 से जो है वह क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो m = 1 हो गया। यदि आपसे पूछ सकता था कि अवतल दर्पण का क्या होगा, इस प्रकार से बना सकते थे, उत्तल दर्पण का ये ऑप्शन हो जाता। अब ये आवर्धन क्या बताता है कि वस्तु जो है उससे कितना गुना है। जैसे कि मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए किसी में 8 सेंटीमीटर है और आवर्धन को सोल्व करने पर ये मान लीजिए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो है उससे 1 गुना है। यदि 8 है, वस्तु की ऊंचाई यदि 8 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आपका 8 होगा। यदि 2 गुना आ रहा हो, m का मान 2 आ रहा हो तो उससे दुगुना बनेगा, मतलब कि 8 दूनी के 16। m का मान 3 आएगा तो समझिए कि उससे जो है त्रिगुना है, 4 है तो समझिए कि 4 गुना है। ये होता है m का मतलब। मैग्निफिकेशन यह बताता है कि वह जो है वस्तु से कितना गुना जो है उसका आवर्धन जो है प्रतिबिंब बन रहा है, कितना उससे जो है मैग्नीफाइंग जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है। तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन आपका m = 1 होता है। और इसके साथ मैंने अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी आवर्धन को जिक्र कर दिया। चलिए उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि किसी समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन +1 जो है हमारा समतल दर्पण के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं 38 पर। 38 क्वेश्चन को समझेंगे जरा ध्यान से। देखिए 38 को प्रश्न को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बोर्ड पर कि एक वस्तु को, देखिए ध्यान से क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब, पहला जो आपका ऑप्शन है वास्तविक तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा,
ख जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका है कि वास्तविक तथा दर्पण के आगे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। और तीसरा जो देख रहे हैं तो वह आपका है आभासी तथा दर्पण के, सेम क्वेश्चन है, स्टेप बस यहाँ बदला हुआ है, सामने 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। इस प्रश्न को हमें जो है हल करना है। ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको जो है किसी प्रकार का दर्पण का जिक्र कर दिया है। तो वह दर्पण जो है किसका जिक्र किया गया है, तो वह जो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण है। तो जब इसमें उत्तल दर्पण का जिक्र किया जा रहा है तो हमने जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण कभी भी जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका होगा नहीं। ख भी देख रहे हैं कि ये भी आपका नहीं है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो ग होगा या फिर आपका घ होगा, क्योंकि वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन आभासी जब प्रतिबिंब बनाता है तो वह जो है दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर बनाएगा कि दर्पण के जो है पीछे 8 सेंटीमीटर बनाएगा। तो इसे तो अब हम जो है मंत्र या तंत्र से तो इसे हम टिक नहीं लगा सकते हैं। इसका हम हल देखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल, देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले दर्पण का हम जिक्र करते हैं। किस दर्पण की बात कहा जा रहा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम समझते हैं कि F = क्या होता है, R/2। तो 20/2 आप कर दीजिए तो कितना आपका हो गया ये। तो फोकस आपका जब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस जो है आपका धनात्मक होता है। तो F का मान लेके चलते हैं हम +10 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। किसको रख रहे हैं हम, वस्तु को रख रहे हैं, मतलब कि वस्तु का दूरी है। तो U = आपका हो गया -40 सेंटीमीटर। तो F का मान है, U का मान दिया गया है, तो एक सिंगल आपका बच गया V। तो V = हो जाएगा आपका वाट। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि दर्पण सूत्र बाय मिरर फॉर्मूला, तो 1/v + 1/e = 1/f। आप उसे उधर भेज दें तो 1/v = 1/f - 1/u। तो अब यहाँ पर आते हैं, F का जो मान मेरे पास है, F का मान यहाँ से रखते हैं 10 माइनस U का मान आपका है -40। तो 1/10 माइनस आपका हो गया +1/40। एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो V का मान निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 4 बार में और ये आपका आ गया 1 बार में। तो 1/v = 5/40, काट दीजिए 8। तो 1/v = 1/8 और V = आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर भी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। और जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वह आपका जो है दर्पण के पीछे की ओर जो है 8 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसको आप अच्छी प्रकार से देखना चाहते हैं तो मैं इसका डायग्राम बता दे रहा हूँ। देखिए ये हम मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक उत्तल दर्पण है। ये हमने मान लिया P, ये मान लिया F और ये मान लिया। देखिए इसकी जो फोकस दूरी थी, फोकस दूरी कितना था 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी कितना था, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर आपका जो दे रखा था 40 सेंटीमीटर। देखिए तो 10 यहाँ है तो 10 यहाँ भी होगा 20। तो इसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो है प्रतिबिंब होगा। तो हमने बताया था कि एक किरण उस ओर जाएगा और इसे आप पोल पर रखें और इसको आप इस टाइप से ऐसे करके मिला दें। तो ये देखिए प्रतिबिंब यदि आपका AB है तो यहाँ भी प्रतिबिंब AB बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है, तो एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के कहाँ बन रहा है,
पीछे बन रहा है। दर्पण के देखिए इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनना। अब जब दर्पण के जब उस ओर बनेगा तो इसे हम कहेंगे दर्पण के पीछे बनना। तो इसमें हमने देखा है कि इसमें आपका जो था आभासी प्रतिबिंब बन रहा था और दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनना। हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका 38 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वह आपका जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वह जो है दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी जो मान होगी वह 8 सेंटीमीटर आपका होगा। चलिए इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, उसे हम लिखते हैं और ध्यान से उस प्रश्न को आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 39 में कहा जा रहा है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। ये आपका प्रश्न है और इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। 25 सेंटीमीटर, दूसरा जो आपका है वह है 16 सेंटीमीटर, तीसरा जो है वह आपका है 20 सेंटीमीटर और चौथा जो है वह आपका है 10 सेंटीमीटर। तो फिर से वह क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर और जो है 16 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु की जो दूरी है, देखिए एक वस्तु की जो दूरी है कहाँ से, फोकस से दूरी क्रमशः, देखिए वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी फोकस से 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझेंगे, डायग्राम इसे देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि यह हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा है P और ये हमारा है F और ये हमारा C। देखिए क्या बोल रहा है कि वस्तु की दूरी फोकस से 25 है, फोकस से आपका 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दूरी को हम मापते हैं कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं। तो इसके बाद का दूरी हमें पता नहीं है, तो इसके बाद की दूरी को हम मान लेते हैं कि क्या 25 प्लस F हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न में, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए वास्तविक पर जो है प्रतिबिंब के दर्पण के फोकस से क्रमशः 25 सेंटीमीटर किसका दूरी है, वस्तु का, और प्रतिबिंब का जो है आपका दर्पण से कितना है 16 सेंटीमीटर। तो कहीं आपका प्रतिबिंब बन रहा है इसके आसपास, तो यहाँ से लेकर के केवल फोकस तक ही आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो उसके बाद का हम नहीं जान रहे हैं, तो क्या मान लेते हैं इसके बाद का प्लस कुछ फोकस होगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी जो है फोकस से यदि हम चलते हैं ध्रुव तक, यहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको, ध्रुव तक, तो क्या हो जाएगा ये 16 प्लस F। ये भी आपको ध्रुव से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। वस्तु की दूरी फोकस से लेकर के ध्रुव तक क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लस F, और प्रतिबिंब की दूरी फोकस से लेकर के ध्रुव तक क्या हो जाएगा 16 प्लस F इसमें जुटेगा, क्योंकि हमें फोकस से ही दूरी दिया गया है। अब आते हैं हम
लिखते हैं यहाँ पर कौन सा दर्पण का जिक्र हो रहा था, तो यह आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में U का मान आपका होता है ऋणात्मक में होता है और इसका कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस F। ये देखिए माइनस इसमें भी गुना और माइनस इसमें भी, तो U का मान -25 माइनस F। उसी तरह से V का मान आपका एक वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए V भी आपका माइनस में होगा 16 प्लस F। ये माइनस हमने क्यों किया, चिन्ह परिपाटी में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उसका जो है माइनस हो जाता है और आपका जो है वस्तु की जो दूरी है वह दोनों प्रकार के दर्पण में माइनस होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे माइनस किया। अब जैसे हम गुना करेंगे तो V का मान -16 माइनस F हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इस ओर, लिख रहे हैं दर्पण सूत्र, नजर आ रहा है सभी को, ठीक है। यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए v का मान रख दीजिए, v का मान -16 माइनस f प्लस u का मान आप देख लीजिए यहाँ से, u का मान -25 माइनस f इज इक्वल टू 1/। ध्यान देखिएगा फोकस दूरी 1 को f और f को लिखेंगे हम नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी किस में होता है, ऋणात्मक में, इसका एक चिन्ह है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरा मान आएगा वह मेरा किसका मान निकल जाएगा, फोकस का मान निकल जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं। देखिए जब इसे आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -16 माइनस f और -25 माइनस f। इसको इस तरफ ले देते हैं तो -25 माइनस f और ये तो आपका जो रहेगा -16 माइनस f इज इक्वल टू 1/-f। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने जो कहते हैं यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर एलसीएम ले लिए। अब इसे समझते हैं, ऊपर वाले टर्म को देखिए -25 और जब आप -16 को आप जोड़ेंगे तो -41 और -f और -f मिलके हो जाएगा प्लस में, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का 2f। अब जरा ध्यान से देखिए, ये नीचे वाले को गुना हमें करना है, -16 माइनस f को गुना करना है -25 माइनस f से। क्लास 9th में आपने एक प्रकार का गुना पढ़ा था कि x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, याद कीजिएगा ऐसा गुना है। अभी लिखते थे पहले क्या, x को, फिर लिखते थे यहाँ a प्लस बी को, फिर लिखते थे y को, फिर यहाँ a प्लस बी को और वापस गुना करते थे। तो उसी तरीक़ा से ये दोनों को हम गुना करते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, -16, फिर सब को उतारेंगे -25 माइनस f, ये आपका -f -25 माइनस f। देखिए 16 और 25 को गुना कीजिएगा, 16 दूनी के 32 और 16 × 5 80, मतलब कि 400। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 400। इसको भी देखिएगा माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 16f। देखिए माइनस माइनस प्लस 25f और माइनस माइनस प्लस f²। तो इसके बदले में ये दोनों को गुना करने पर मेरे पास यह आएगा और इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ कि 400 प्लस 16f प्लस 25f प्लस f² इज इक्वल टू 1/-f। क्लियर है। अब इसे हम लिखते हैं, यहाँ नज़र आ रहा है सभी लोगों को, ठीक है। देखिए -41 माइनस 2f और ये हो गया 400 और 25f, यदि आप 16f को जोड़ेंगे तो 25 16 आपका हो जाएगा 41f प्लस, नज़र आ रही है सभी लोगों को, ठीक है, f² बराबर 1/-f। अब इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर गुना करने के लिए था। अब जो मेरे पास यहाँ जो बच रहा है, ध्यान से समझेंगे, अब मेरे पास जो यहाँ था इसे अब हम क्रॉस गुना कर देते हैं। देखिए क्रॉस गुना, तो अब यहाँ से, या मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से ताकि आप लोग को नज़र, ये देख रहे कि f नज़र नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ से फिर से लिखता हूँ मैं, -41 माइनस 2f 400 प्लस 41f प्लस
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई माइनस, जो यहाँ था इसको मैं बिल्कुल यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस गुना किया जाएगा। ध्यान देखिएगा, -41 को यदि -f से गुना करेंगे तो प्लस में मेरे पास आ जाएगा 41f, और -2f को -f से गुना करेंगे तो +2f स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वाले गुना जब 1 से करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 400 प्लस 41f प्लस f स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने लाके 41f और 41f आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 2f स्क्वायर बराबर 400 प्लस f स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो घटाइएगा तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये अंडर रूट पे आ जाएगा, तो f का मान आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। इस टाइप से इसका हम फोकस दूरी निकालेंगे। अब प्रश्न रही कि सर यदि यह प्रश्न जो है एक अंक में है और इतना बड़ा यदि हम रामचरितमानस और महाभारत के जैसा हम लिखेंगे तब तो समय हमारा निकल जाएगा और हमें 1 से 2 मिनट के अंदर इस प्रश्न को बनाना है। तब आपको क्या करेंगे, इस प्रश्न का हम ट्रिक देखते हैं। कहाँ लिख दें हम, चलिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गया, फिर समझा दे रहा हूँ मैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु और अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो कहा जा रहा था कि फोकस से आपका दूरी था 25, तो 25 तो फोकस से दूरी था, फोकस के बाद की दूरी हमने क्या मान लिया, +f मान लिया। और ये देख रहे हैं कि वस्तु की दूरी होता है माइनस में, इसलिए यहाँ पर लगा दिए माइनस और ये सब में गुना कर दिए, तो -25 माइनस क्या हो गया f। फिर क्या बोल रहा था कि फोकस से जो दूरी है प्रतिबिंब का 16 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 16 प्लस f कर दिया। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा था इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह लगाएं, -16 -f हो गया। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ से हमने इसकी जगह v की जगह v का मान रख दिया, u की जगह u का मान रख दिया। और देख रहे हैं कि f को माइनस क्यों लिखें, क्योंकि हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में f का जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने इसको मान लिख दिया माइनस। अब क्या किया कि यहाँ से -16 -f ज्यों का त्यों लिखे, -25 -f को भी ज्यों का त्यों लिखे। अब यहाँ से क्या कि इसको हमने इस ओर लिख दिया, इसको हमने यहाँ एलसीएम ले लिए। अब मेरे पास -25 -f -16 -f, तो -25 और -16 को जोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा, तो -41 होगा और -f -2f होगा। और नीचे वाले को जब 16 -f को और -25 जब f को आप गुना करेंगे, मैंने गुना करके बताया भी था, जब गुना करेंगे तो 400 प्लस 16f प्लस 25f प्लस f स्क्वायर आएगा। ऊपर वाले के ज्यों को त्यों लिखा, यहाँ से 400 प्लस 41f प्लस f स्क्वायर बराबर 1/- f कर दिए। और इसी को फिर हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों जो है यहाँ पर लिख दिया, क्रॉस गुना किया यहाँ से, तो -41 को जब -f से गुना करेंगे तो +41f आएगा, और -2f को जब -f से गुना करेंगे तो +2f स्क्वायर आएगा। और ये सारे टर्म को 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब 41f प्लस में दोनों मेरा कट गया। अब 2f स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 400 प्लस f स्क्वायर। अब 2f स्क्वायर को हम f स्क्वायर से घटा लिए तो बच गया f स्क्वायर बराबर 400 के स्क्वायर रूट निकाल दिए, तो ये मेरा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मेरा प्रश्न था कि यदि यह क्वेश्चन एक अंक में आता हो तो इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे इसका 1 से 2 मिनट में हल होता, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इसे मिटाता हूँ मैं, देखिए ये वाले टर्म को ज़रूरत था, मैंने उसे मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा कि ध्यान से देखेंगे, तो जब से हमने लिखा था यहाँ पर आपका जो v का जो मान था, ये देखिए v यहाँ लिखे थे 1/v, तो 1/v देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ देखिए v का मान कितना था, -16 -f प्लस, और u का मान यहाँ था -25 -f इज इक्वल टू 1/-f। अब इसमें सब क्या करते हैं कि जो भी आपको ऑप्शन इसमें नज़र आ रहा था, ये सभी ऑप्शन को आप बारी बारी से रख करके यहीं पर f का रख करके चेक कर लेते और LHS बराबर RHS कर लेते। तो मान लीजिए कि हम 25 रख के देखते, 16 रख के देखते, तो मैं करेक्ट रख के देखता हूँ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर f की जगह बैठाइए, ध्यान समझेंगे, तो -16
माइनस, देखिए एफ का मान लेते हैं कि 20 हमारा सही होगा, तो यहाँ हम कर लेते हैं -20। आप 25 रख के देखेंगे तो बराबर नहीं होगा, 16 रख के देखेंगे बराबर नहीं होगा, तो आप यहाँ रख लेते हैं 20 इस और प्लस 1/-25 माइनस एफ कितना था मेरे पास -20 इज इक्वल टू 1/-20। LHS बराबर हमें RHS कर देना है, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। तो अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 20 -36 और ये आपको हो जाएगा -45 इज इक्वल टू -20। अब देखिए इसका यदि आप एलसीएम लेंगे तो -36 इंटू -45, क्लियर है। अब इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए -45 और यह आपका हो गया -36, ठीक है। इसे आप जोड़ देंगे -45 और यदि आप -36 को आप ऐड करोगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यदि आप इसे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो आपका 81 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे -81 और इसको गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि कटेगा मेरा, देखिए -36 गुना -45 बराबर 1/-20। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए, देखिए 9 बार में 9 81 और 9 चौका 36, देखिए 9 पचे 45, तो ऊपर क्या बच गया -1 और 5 चौका 20, 1/-20। अंश हर में लगे, दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं -1/20 इज इक्वल टू -1/20। और यहाँ देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो इतना कम समय में, उससे आपको कम समय में आप इसे यहाँ पर बना सकते थे। तो इस तरह का हमारा प्रश्न था। तो जो इस चैप्टर में आपका टोटल हमने 1 से लेकर के, इसके पिछले वाले वीडियो हमने बात किया था 1 से लेकर के 32 तक के प्रश्न को, और इस वीडियो जो है 5 में हम बात कर रहे हैं 33 से लेकर के 39 तक के प्रश्नों को। तो क्लियर है, सभी प्रश्नों को आपको जो है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका से और नियम सबको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।